लाए हैं हुजूर किबला अहमद सईद काज़मी शाह साहब तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ी वक़ार व ज़ी एहतिशाम उलमा व मशाइख़ अहले सुन्नत और तहरीक लब्बैक के जानिसार कारकुनों और दोस्तों और साथियों, चंद रोज पहले एक शख्स ने मुझसे कहा और पूछा कि वजीराबाद के पुल के पर इधर दीवानों का हुजूम है और उधर बंदूकों का खतरा है, अब सूरत हाल क्या बनेगी? क्या 10-20 जनाजे उठ जाएं तो क्या लोगों के कलेजों में ठंडक पड़ जाएगी? क्या रुख मुड़ जाएगा? क्या हालात बदल जाएंगे? क्या ये हुजूम पसपा हो जाएगा? मैंने कहा कि ये डराना उनको होता है जो मौत से डरते हैं, जो मौत को एजाज समझ के आए हों, जो माओं से दूध बख्शवा के आए हों, जो सरों से कफन बांध के आए हों और जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर जान देना अपने लिए एजाज समझते हों, उनको मौत से डराने से बात नहीं बनेगी। और अगर आपने ऐसा किया तो नतीजा उल्टा निकलेगा। जिनकी गोलियों से ये लाशें गिरेंगी, उनके खिलाफ जो अवाम के जज्बात होंगे, जिनके घरों से जनाजे उठेंगे, वो क्या कभी उन लोगों को माफ कर सकेंगे? इसलिए खुदा के लिए ऐसा काम न कीजिए कि हमारे मुल्क की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो हमारे मुल्क के दिफा की जिम्मेदार ताकतें हैं, उनके मुकाबले में अवाम को लाके खड़ा मत कीजिए। हजरात मुकर्रम, मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इससे पहले, ये तो चलिए आपका अपना स्टेज है, इससे पहले बारहा खिराज तहसीन पेश कर चुका कि आज के दौर में जब लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हाथ चूमते हुए शर्माने लगे थे, अपने पहचान बताते हुए घबराने लगे थे, ये बताते हुए कि हम अहले सुन्नत हैं, दरूदो सलाम पढ़ने वाले, आका करीम की गुलामी पे नाज करने वाले, तो जब लोग अपने अकीदे के इजहार पर घबराने और शर्माने लगे थे, तो ऐसे में ये माहौल बना है कि लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजती हैं और उन सदाओं के अंदर आवाज में आवाज मिलाना ये हर एक अपने लिए बाइस फख्र समझता है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इस तब्दीली को जिनका हाथ वक्त की नब्ज पर होता है वह बखूबी समझ रहे हैं। हजरात मुकर्रम, यकीनन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की वाज़े और गालिब अक्सरियत वो दरूदो सलाम पढ़ने वाले, वो आका करीम की बारगाह में जिस्मो जान और आल औलाद का नजराना पेश करने वालों की है, लेकिन ये एक शुतरे बेमहार की तरह फिर रहे हैं। आप अगर
सियासी हवाले से देखें तो क्या जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें अक्सरियत क्या या रसूल अल्लाह कहने वालों की नहीं है, लेकिन उनको वो जज्बा नहीं दिया गया, वो एहसास नहीं दिलाया गया। यकीनन यहाँ पर जिक्र हुआ हजरत कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद दुरानी का, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी का। इन कायदीन ने अपने वक्त में अपना काम किया। खत्म नबूवत की करारदाद पास कराने में भी उनका जो किरदार है वो भी दुनिया सब जानती है और उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। लेकिन जो अवाम के दिलों के अंदर जो जज्बा बेदार हुआ, मैं सोच रहा था ये उलमाए किराम हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जाहिर है आपके लिए अजनबी नहीं होगा, ये बात शायद आपने न सुनी हो। अवाम तो जानते हैं, मेरा अवाम की तरफ उलमा तो जानते हैं, अवाम की तरफ रूए सुखन है। जब तातारियों का सैलाब आया, चंगेज हलाकू खान का जमाना है, नेशापुर में आप रहते हैं, वहां पर तातारियों ने मुहासरा कर लिया है। मुसलमान आते हैं, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर रब की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह इनके शर से हमें बचा ले, इनको पैवंदे खाक कर दे, इनको मलिया मेट कर दे। हुजूर फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं दुआओं का वक्त गुजर गया है, अब जिहाद का वक्त आया है। और अपने ज़ौफ के बावजूद, अपनी कमजोरी और नातवानी के बावजूद, और जाहिर है वो एक शेख तरीकत हैं, उनका कितालो जिदाल से ज्यादा वास्ता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो तलवार सौंप के मुजाहिदीन के साथ तातारियों के मुकाबले में निकलते हैं और वहां पर जिहाद करते हुए जामे शहादत नोश करते हैं। हमारे अहले सुन्नत के पीराने तरीकत की ये रिवायतें भी हैं। हम उन सबको सलाम करते हुए ये देख रहे हैं कि अब हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो दरूद सलाम पढ़ने वाले हैं उनके अंदर बेदारी की लहर उठ रही है। अगर इस बेदारी की लहर को एक सही समत मिल जाती है और फिर जिनके हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी लगाम है, अगर ये इनको सही तौर पर कंट्रोल करके एक समत में चलाते हैं। मुझे अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती है कि ऐ सुन्नियों, तुम्हारी तादाद तो इतनी है कि अगर तुम एक रुख पे होकर पेशाब करो तो तुम्हारे मुखालिफ उसमें बह जाए, लेकिन उसके लिए इत्तेहाद की जरूरत है, हाथों में हाथ डालने की जरूरत है, उसका शाना बशाना साथ चलने की जरूरत है। और इंशाअल्लाहुल अजीज अहले सुन्नत में इत्तेहाद का अलम मैंने पहले भी उठाया हुआ था, आज भी उठाया हुआ है, और तहरीक लब्बैक के हवाले से भी इंशाअल्लाहुल अजीज इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी। आपकी कोशिशें होंगी, आपकी जिद्दोजहद होगी, हमारा भी कुछ इसमें हिस्सा होगा। रब्बे कायनात मंजिल मुराद को करीब तर फरमाएगा। मेरे मौला अपने करम से अमीरुल मुजाहिदीन के दर्जात को बुलंद फरमा, और उनके जो पेशरो हैं मौला अपने करम से उनके जो जिनके हाथ में अब क़ियादत है उनको उसी जज्बे के साथ, उसी खुलूस के साथ, उसी अज़्म के साथ इस काफिले को लेकर चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।